हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज मैं आपको प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको कोरोजन क्या है इसको मैंने डिटेल्स में बताया था। वैसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनमें कोरोजन होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल कौन कौन था? आयरन था। आयरन के केस में बच्चों कोरोजन को हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, इसी तरह सिल्वर भी कोरोड हो जाता है। उस पर आप देखते होंगे सिल्वर के जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं उस पर ब्लैक कलर का कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, यानी वो भी कोरोड हो जाता है। इसी तरह कॉपर के जो भी बर्तन होते हैं, कॉपर कंटेनिंग जितने भी क्या कहते हैं आपके डिवाइस हैं या स्टेचू हैं या बर्तन हैं, आप देखते होंगे कुछ समय के बाद उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक ग्रीन कलर का एक कोटिंग हो जाता है। बच्चों, उसको मैलाकाइट ग्रीन कहते हैं। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuCO3 COH होल ट्वाइस, मैलाकाइट ग्रीन इसका ये केमिकल फार्मूला है। ठीक है, चूँकि ये बेसिक नेचर का होता है, तो अगर उस ग्रीन कोटिंग को अगर आपको हटाना है तो आपको कोई भी जो एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है अगर उससे आप उसको साफ़ करेंगे, जैसे नींबू आप जानते हो ना, उसमें एसिड होता है। तो अगर उससे आप कॉपर कंटेनिंग बर्तन को अगर आप साफ़ करोगे तो उस पर जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कोटिंग है, वो आसानी से वहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, कोरोजन को प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें एक बेस्ट मेथड है जो वो है हमारा बाय पेंटिंग। ठीक है, अच्छा बच्चों, घर में जो हमारे जो जितने भी आयरन के जो आयरन रड्स होते हैं, जैसे हमारी विंडो है, विंडो में आयरन रड होते हैं, या हमारा जो गेट होता है उससे तो आयरन से बना होता है। हम लोग क्या करते हैं? उसका पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग करने से क्या होगा? क्योंकि रस्टिंग कब होता है? जब उस पर एयर और वाटर का अटैक होता है। तो अगर मैं उसका पेंटिंग कर दूंगा तो क्या होगा? एयर और वाटर जो है उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारा आयरन रड क्या हो सकता है? रस्टिंग से बच सकता है। तो रस्टिंग से बचने का एक बेस्ट मेथड है बाय पेंटिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मेथड बच्चों है सेल्फ प्रिवेंशन भी होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो अपने ऊपर क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस का लेयर बना लेते हैं। जैसे जिंक है, जिंक को अगर आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है जो उसको फर्दर कोरोजन होने से क्या करता है? बचाता है। जैसे वो लेयर जो बनता है जिंक ऑक्साइड का, वो लेयर आसानी से हटता नहीं। आयरन के केस में आपने क्या देखा? आयरन के केस में जो लेयर बनता है आयरन ऑक्साइड का, वो क्या होता है? फ्लेकी नेचर का होता है, पाउडर फॉर्म में, वो आसानी से वहाँ से सरफेस से रिमूव हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? आयरन का सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है। पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में क्या होगा? निकल जाएगा, फिर उसका सरफेस क्या होगा? फिर कोरोड होगा, फिर पाउडर फॉर्म में आएगा, फिर वो पाउडर निकल जाएगा, फिर कोरोड हो जाएगा, जिससे क्या होगा? सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जिंक के केस में ऐसा नहीं होता है। जिंक में एक बार जब उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा तो फर्दर उसका कोरोजन नहीं होगा। आप जिंक ऑक्साइड के लेयर को आसानी से रिमूव नहीं कर पा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ऐसे मेटल्स जो होते हैं जो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नहीं, एक बार जब उनके ऊपर वो लेयर आ जाता है फिर दोबारा उस मेटल का कोरोजन नहीं होता है। तो एक दूसरा मेथड हो गया सेल्फ प्रोटेक्शन मेथड। बच्चों, एक तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो आप लोग जानते होंगे, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग और ग्रीसिंग से क्या होता है? कोरोजन को रोकने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है। जितने भी मूवेबल जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे आप साइकिल का जो चेन होता है, आप अगर बरसात के मौसम में क्या देखते हैं? चेन में जंग लग जाती है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रीसिंग कर देते हैं। ग्रीसिंग कर देने से क्या होगा? जंग आसानी से नहीं लगेगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? उसमें लुब्रिकेशन बना रहेगा, तो चेन आपका ख़राब नहीं होगा। तो ग्रीसिंग और ऑयलिंग भी एक कोरोजन को प्रिवेंट करने का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बच्चों, एक मेथड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि जो मेटल जिस पे कोरोजन होता है उस मेटल के ऊपर एक ऐसे मेटल का सरफेस चढ़ा दिया जाता है जो जिसमें कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे निकेल है, क्रोमियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है, ये सब कोरोजन फ्री मेटल्स है, इसमें कोरोजन आसानी से नहीं होता है। तो अगर मान लो जैसे आयरन है, अगर आयरन के ऊपर अगर मैं क्रोमियम का अगर लेयर चढ़ा दूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारा आयरन जो हो जाएगा प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसमें कोरोजन और रस्टिंग नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। बच्चों, ये जो प्रोसेस है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का सरफेस जो हम चढ़ा देते हैं, जिसके कारण मेटल हमारा कोरोजन से क्या हो जाता है? बच जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोप्लाटिंग। बच्चों, जनरली ये इलेक्ट्रोलिसिस का ही एक मेथड है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोप्लाटिंग में मान लो अगर हम जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, बच्चों इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। याद रखना है, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच जिंक लेयर इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ
कोरोड मेटल, जो भी जिस मेटल में कोरोजन हो सकता है उस मेटल के ऊपर जिंक का क्या डाला जाता है, लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसमें फर्दर कोरोजन नहीं होता है। सिमिलरली अगर जिंक की जगह मैं टीन का लेयर चढ़ा दूंगा तो उसको बच्चों टाइनिंग कहते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन और टाइनिंग ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है, जिंक का। टाइनिंग में किस मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है, टीन का लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है बच्चों। इस प्रोसेस को, ये जो लेयर चढ़ाया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लाटिंग। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह बच्चों एक होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन भी एक होता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जैसे जो मेटल, ठीक है, जो मेटल जिस मेटल में कोरोजन होता है उस मेटल को क्या कर दिया जाता है, एक हाईली एक्टिव मेटल के साथ जोड़ दिया जाता है थ्रू वायर के थ्रू उसको जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, तो जब उसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, जब उस पर एयर और मॉइस्चर का अटैक होता है ना, क्योंकि जो रिएक्टिव मेटल है वो तो पहले उससे रिएक्ट कर जाएगा ना। ध्यान से इसको समझिए बच्चों, ये जो कैथोडिक प्रोटेक्शन है इसमें क्या करते हैं कि जिस मेटल को हमको प्रोटेक्ट करना है उस मेटल को हम किसके साथ अटैच कर देते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ। हाईली रिएक्टिव मेटल उसमें कोरोजन ज़्यादा तेज़ी से होगा, आसानी से होगा, ठीक है। तो उस पर जब एयर और वाटर का अटैक होगा तो पहले वो किसको कोरोड करेगा, हाईली रिएक्टिव मेटल को कोरोड करेगा, ठीक है। और जो जिस मेटल को आप बचाना चाहते हो वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, तो वो मेटल आपका बच जाएगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे जो हमारा पाइप है, पाइपलाइन जिसको कहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में वाटर का जो सप्लाई होता है पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होता है। और वो जो पाइपलाइन होता है वो किस चीज़ का बना होता है, आयरन का बना होता है। जो ज़मीन के अंदर उसको क्या करते हैं, हम लोग डाल देते हैं। तो क्या उसमें एक पॉसिबिलिटीज है कि उसमें जंग लग जाएगा, कुछ समय के बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो उस पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जनरली आयरन का बना होता है। तो आयरन से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है बच्चों, जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, क्या है, जिंक है। तो उस आयरन को क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीज के साथ अटैच कर देते हैं थ्रू द वायर। तो जब हम अटैच कर देंगे तो क्या होगा, तो कोरोजन किसका होगा, कोरोजन तो होगा मैग्नीज का, जिससे आपका आयरन जो है सो प्रोटेक्ट हो जाएगा, बचा रह जाएगा। तो ज़मीन के नीचे जो बड़े बड़े आयरन के पाइपलाइंस होते हैं बच्चों, उसको कोरोजन से बचाने के लिए उस पाइपलाइन को एक हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ अटैच कर दिया जाता है बच्चों। इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये तो पाइपलाइन बड़े बड़े होते हैं, अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये कोरोजन के कारण हमारे कंट्री को बहुत लॉस होते हैं। बड़े बड़े जो डैम होते हैं, जो ब्रिज होते हैं जिसमें आयरन का हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारे आयरन कोरोजन के कारण बर्बाद हो जाते हैं। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के टेक्निक को डेवलप किया जाता है, जिसके कारण हमारे देश को इकोनॉमिकल लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट कोरोजन, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। कितने मेथड्स मैंने आपको डिस्कस किया। फर्स्ट मेथड इज व्हाट, बाय पेंटिंग कर दो। सेकेंड मेथड मैंने आपको क्या डिस्कस किया बच्चे, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो सेल्फ प्रोटेक्शन अपने आप को बचा लेते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन कहते हैं, जैसे जिंक है, नहीं। तीसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया, तीसरा मेथड मैंने बताया ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। फोर्थ इज इलेक्ट्रोप्लाटिंग एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज अभी मैंने क्या डिस्कस किया, कैथोडिक प्रोटेक्शन। अच्छा बच्चों, एक और मेथड जिसको हम लोग एलॉइंग कहते हैं, एलॉय से आप लोग परिचित हो गए। एलॉय क्या होता है बच्चों, दो मेटल के मिक्सचर को, होमोजेनियस मिक्सचर को, कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत नॉन मेटल भी आ जाता है, तो इसके मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं। जब आप किसी मेटल को एलॉइंग कर देंगे ना तो उसमें भी वो कोरोजन फ्री हो जाता है, उसमें कोरोजन नहीं होता है। जैसे आयरन है, आयरन से बच्चों हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। अगर आयरन में हम निकल और क्रोमियम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। और आप जानते हो स्टेनलेस स्टील में कोरोजन नहीं होता है, वो हार्ड भी होता है, ठीक है, उसको हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो अगर हम किसी मेटल का एलॉइंग कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें कोरोजन होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील अगर आपसे पूछे कि आयरन का एक एलॉय का नाम बताओ तो आप बता सकते हो स्टेनलेस स्टील। बच्चों स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, उसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स के एलॉय होते हैं जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आप उन सारे एलॉय को याद कर लेना, ठीक है। एलॉइंग के द्वारा हम लोग मेटल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, किससे, कोरोजन से, ठीक है बच्चों। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट कोरोजन, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, थैंक यू।